बहुत लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ खाली समय मिला था, अभी तो खाली समय है बहुत सारा। एक्चुअली मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, पहले मैं कन्वेंशनल पेपर का कुछ वीडियो इसमें डाला था कि कैसे इसको टैकल करेंगे, क्या मिस्टेक करते हैं यूजुअली बच्चे इस एग्ज़ाम में। मेरा नाम विकास चंद्र है, मैं 98 में इसको क्रैक किया था। खाली टाइम है तो मैं सोचा कि कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं, कैसे आप लोग इसको हैंडल करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब में है, वहाँ तो बता देता है, जो दूर दराज हैं नहीं पता है तो कैसे इसको हैंडल करेंगे। और जहाँ तक हम लोगों के करने का तरीका था, उसमें कोचिंग ये सब उतना होता नहीं था। हम लोग ग्रुप में करते थे, कहीं अगर अटक गए तो आपस में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करते थे, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम टोटल उसमें साइंटिस्ट चाहिए, मेहनत करके सारे बन जाते थे। अब इम्पोर्टेंट है कि कैसे हैंडल करें। सब कोई तैयारी करता है, कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका होता है और किसी का नहीं होता है, आखिर क्या स्ट्रेटेजी होती है उनकी, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मैं बार बार पहले भी बताया था, अगर 10 साल का क्वेश्चन आप देखेंगे वही चीज़ें रिपीट होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जाम कंडीशन में किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे समय को बचाते हैं और गलती नहीं करते, क्योंकि गलती होने पे वो आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। अब जैसे हम लोग करते थे तो हम लोग का कन्वेंशनल वे था पढ़ने का, पहले जैसे 4 साल पढ़े, ध्यान रखे थे कि सर्विस क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए उसका सिलेबस या उससे रिलेटेड पेपर्स जो भी होते थे उसको देखते चले जाते थे और उसका नोट किए जाते थे। सारे फार्मूलेज को बार बार देखते थे जिससे कि याद रहे, क्योंकि आप एग्जाम में फार्मूला को नहीं आप कर पाएंगे डिराइव, तो इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग बनाते थे। अब जैसे कि ये फार्मूला, मैं जब जॉब में आया तो इस फार्मूला को, जो मेरा कॉफ़ी फट गया था, उसको एक डायरी में रिकॉर्ड कर दिया। ये हर एक चैप्टर वाइज जितने फार्मूले यूज होते थे एग्जाम में, वो हमेशा तैयार रहता था। जैसे एग्जाम देने गए, इसको देखते रहे हमेशा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, उसको बनाना है और टाइम लिमिटेड है। एक क्वेश्चन में 2 मिनट पड़ेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल हैं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, और कुछ जो हैं थोड़ा टाइम ले लेते हैं। उसमें अगर फार्मूला याद हो तो काम होता था। ये देखिए इस तरह से शेवलर फार्मूला है, या हर एक चैप्टर वाइज ये बना हुआ था, डायरी भरी पड़ी थी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि कैसे यहाँ तक हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप नोट कीजिए या कीजिए, इम्पोर्टेंट ये है कि अपने से पढ़ के आप इसको बनाइए, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब है कि 2 तरीके हैं, एक तो बहुत टाइम जिसने दिया उस हिसाब से पहले से बनाया, लेकिन मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिसके पास कम टाइम है, रिवर्स तरह से चलिए। आप क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा बहुत बेसिक होगा 4 साल में जो पढ़ेंगे, उसको क्लियर कीजिए। अगर उसको आप क्लियर करते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि रिवर्स में जाने के बाद वो सारा फंडामेंटल अगर क्लियर हो गया तो आप लगेगा कि मैं कर पाऊंगा। ये दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि देखिए कैसे नोट करते थे, डायरेक्ट सबसे सारा सवाल इसी सबसे सॉल्व हो जाता था, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती थी, इस टाइप का बनाते थे। आप लोग रिवर्स भी कीजिएगा तो ये जरूर बनाइएगा इस टाइप का। फिर आप चलते हैं कि सपोज आप क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ये पढ़ना जरूरी है किसमें नेगेटिव है, क्या है, कटता है कुछ इसमें 100, तो उसमें आपका जो कुछ पेपर तो स्ट्रांग होता है तो वो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये मैं आगे की बात नहीं करूंगा, मैं बात अभी करूंगा कि सपोज कि पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं बार बार यही कहूंगा कि क्वेश्चन पहले अपने से बनाइए। जो compete करता है, जो नहीं करता, उसमें यही फर्क होता है। अपने से बना के जो मिस्टेक करते हैं और उसको बाद में आप क्लियर करते हैं बुक देख के
या रेफरेंस बुक देख के, टेक्स्ट बुक देख के, या टीचर से पूछ के, वो आपका अपना होता है जो एग्जाम में काम आता है, वही चीज़ें काम आती है। अगर ऐसे देखे और इसका आंसर देख लिया, आजकल तो आंसर शीट भी यूपीएससी दे देती है कि जैसे पहले का है जी, ये पहला क्वेश्चन है, इसका डी हो गया, तो आप एक बार देख लेंगे, फिर आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अच्छा तो हो गया। लेकिन इसी में थोड़ा घुमा दे, नहीं तो यहाँ भी कंफ्यूज कर जाता है। सीजनिंग ऑफ स्टोन इज एसेंशियल एंड डन बाय सॉकिंग इन वाटर। कुछ आदमी कहेगा सही में पानी में तो डुबाया जाता है, लेकिन सीजनिंग लकड़ी की होती है, पत्थर का इसलिए सॉक किया जाता है कि सीमेंट को ना करे। तो इस ढंग से क्वेश्चन को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कैसे बनाएं और कैसे क्लियर करें। अब जैसे ये लेते हैं, अब ये 2018 का ये खोल लिया मैं। अब देखिए, खोल के पहले तो ये पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन जब शुरू करते हैं, जैसे बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, सीजनिंग ऑफ स्टोन इज एसेंशियल दिस वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें अब देखिए कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। जब आपको विश्वास हो तभी टिक कीजिए, जैसे 2 and 3 4 इज करेक्ट इसमें है। सीजनिंग वाला हटेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन इज 2.7। जो आप सवाल बनाते रहते हैं तो देखते हैं ये मिट्टी का ये हमेशा यूज करते हैं 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी। पोरोसिटी स्टोन इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी, जो पोरस होगा जल्दी खराब होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जहाँ बहुत वेदरिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ जो पोरस होगा वो खराब हो जाता है। उसी ढंग से आप पढ़ते चले जाइए, सबका आंसर है ये। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसमें कुछ होगा जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल हम लोग पीछे जाके रफ पेज में नहीं करके सीधा यही करते थे। या तो फार्मूला याद है, या कुछ जैसे यील्ड ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर द कंक्रीट प्रोपोर्शन 1:1.5:3, दिस वन। अब देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट क्या होता है, इतना। ये सब तो याद करना पड़ेगा, और उसको इसमें प्रोपोर्शनल डालेंगे, टोटल वॉल्यूम इतना हो गया, कोएफिशिएंट ये है, मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 यहाँ आप लिख दीजिए। ये आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, उसी ढंग से आप चलेंगे, आप सबको ऐसे आप देखेंगे। अब जैसे इस टाइप का सवाल आ गया, ये स्टील, इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है ना कि भाई इसमें दिया क्या है, मांग क्या रहा है। ये स्टील वायर ऑफ 20 mm डायमीटर वायर है, बेंट इनटू सर्कुलर शेप ऑफ 10 मीटर रेडियस। सर्कुलर से वायर है, उस सर्कुलर शेप में इसको मोड़ते हैं, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ इतना। देन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर इज नियरली, डाया दिया हुआ वायर का, रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्मूला है ना स्ट्रेस का, बेंडिंग जो करते हैं, मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई मैक्स E/R। ये फार्मूला सीधा लग जाएगा, इसमें सारे वैल्यू इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसको निकालेंगे तो इतना निकलेगा। उसी तरह से स्ट्रेस का कर्व देखिए, ये स्ट्रेस सिस्टम आइडियल कंडीशन में प्लास्टिक स्ट्रेस, देखिए आइडियली प्लास्टिक मटेरियल का ऐसा होता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन है नहीं, तो ये होगा जस्ट जाके ये उठा, तो ये सुटेबल ही है। उसी तरह लॉन्ग रॉड सेक्शन दिस वन L, ओरिजिनल स्ट्रेट बेंड दिस वन। तो अब देखिए यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा, ये बेंड है इसमें, लेकिन एक सर्कल का जो रूल होता है, डाया माइनस दिस डाया, अगर छोटा सा ये है 2R हुआ इसका डाया, ये माइनस किए इंटू दिस डाया माइनस किए, तो बराबर L/2 ये है, दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन होता है। इसको यूज करके ये फार्मूला लगा दिए। तो ये करने के लिए रफ सीट पे नहीं गए, यही किए करके उसको जस्ट मारे। तो ये कहने का सेंस ये था कि इस ढंग से आपका टाइम सेव होगा, अगर टाइम का बहुत मतलब रखता है। और ये जैसे स्ट्रेन है, आप देखिए स्ट्रेन का तो डायरेक्ट फॉर्म था E max का, EX + EY दिस वन 1/2 का निकालते हैं ना, 1/2 E12, ये फॉर्मूला होता है EX + 2 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में EX - EY का 2 का होल स्क्वायर और दिस वन। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, फार्मूला याद रहना चाहिए एकदम। और यूसाइन गिवन क्या है और फार्मूला आप पुट कीजिए, देखिएगा ये निकल जाएगा। उसी ढंग से फिर यहाँ देखिए, ये भी उसी फार्मूला पे बेस्ड है, स्ट्रेस था वो स्ट्रेन था, ये फार्मूला बेस्ड आप निकाल दीजिए, यही निकालिए, उससे पीछे पलटने में टाइम खराब होगा। उस तरह से बेंडिंग मोमेंट का देखिए, इसमें देखिए 2 फार्मूला यूज किया। जैसे ये बेंड है, इसको ट्रांसफर कर दिया इस पे, ये देखिए इसमें ये मल्टीप्लाई किया, ट्रांसफर हो गया, और ये लोड ट्रांसफर हो गया। तब आप देखिएगा 2 फार्मूला होता है, एक M/4
WL/8, उसी हिसाब से ये फिर दोनों को अप्लाई कर दिए, फटाफट रिएक्शन निकाले और फिर जो मांग रहा है ये वैल्यू निकल गया इसका 16.7, ये वैल्यू ये क्या मांग रहा है, हाँ ये स्ट्रेस मांग रहा है, पर रिएक्शन निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला, फिर ये स्ट्रेस इस फार्मूला से निकाल दिया। तो मेरा कहने का सेंस है, अब सपोज इसी तरह से देखिएगा, मैंने ऐसा कोशिश किया है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको पढ़िए, अपने से बनाइए, और अपने से बनाने के बाद फिर इसको क्लियर कीजिए। क्लियर करने के लिए बुक देखना है या जो भी करना है आपको, तो या टीचर से पूछना है, तो वो चीज़ें आपकी अपनी होगी। और फिर आप इसको थ्योरी में जाके सब फार्मूला जो यूज हो रहा है उसको नोट कीजिए। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा फार्मूला है उस बुक में, कभी इस साल ये पूछा, दूसरे साल दूसरा पूछा, तो उस हिसाब से आपको फिर जैसे डायरी आपने देखा उस ढंग से बना के उसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था कैसे ऑब्जेक्टिव आप हैंडल करेंगे। टाइम शॉर्ट होता है और आपको संतुलन रखना पड़ता है, गलती भी ना हो और आपका सारा सवाल भी जितना हो सके बन सके। तो उसमें जहां आप फंस रहे हैं, मैं कहूँगा इमिडिएटली उसको सवाल छोड़ दीजिएगा। और लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये था आपको बताना कि आप सवाल तैयार कीजिए, आंसर एटॉन्स मत देखिए। आंसर अगर देखते हैं तो बहुत चीज़ें जो आपके दिमाग में है वो क्लियर नहीं होती, और एक बार क्लियर अगर चीज़ें नहीं होती तो बाद में आप फंसते हैं उसमें जाके। आप इसी ढंग से, जैसे ये बताया, इस ढंग से आप कैलकुलेशन, इसमें आपको टाइम बचेगा और आप सारा 5-10 साल का अगर बनाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मेहनत तो चाहिए। यूपीएससी बहुत जीनियस नहीं खोजती है, वो खोजती है मेहनती आदमी। जितना बनाएगा, एक चैप्टर तो है नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं। मैं इसको अभी ख़त्म करूँगा क्योंकि 15 मिनट में ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये सब अगर ध्यान देंगे तो आराम से निकल जाता है इन सर्विसेज। हम लोग भी पहले डर लगता था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किए तो देखे कि कोई बात नहीं, मेहनत किए तो सब चीज़ हो गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं कहूँगा लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक मेहनत हो। अब जैसे यहाँ से इसको सवाल को बनाना होता, इसको मैं पीछे पलटता, फिर 2-4 मिनट वैसे बर्बाद हो जाता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब नहीं करना है, ये देखना है और करते रहिए, हो जाएगा। टफ है, केवल मेहनत बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद।